दोस्तों एक्सेल के इस अमेजिंग एंड पावरफुल वीडियो में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज हम सीखने वाले हैं डेटा एंट्री के ऊपर बेसिक टू एडवांस लेवल कंप्लीट कोर्स। अब देखो, आप सबने नोटिस किया होगा, जब भी आप कंप्यूटर रिलेटेड जॉब्स के लिए कहीं पे गए होंगे तो वहां पे एक टर्म सबसे ज्यादा पॉपुलर देखी होगी आपने, जो कि है डेटा एंट्री। ज्यादातर आपको जो जॉब रिकमेंड हुई होगी वो डेटा एंट्री के ऊपर होगी। अब ऐसे में आपके दिमाग में कई सवाल आए होंगे कि डेटा एंट्री क्या है, डेटा एंट्री करने के लिए डेटा कहाँ से आता है, मेरी टाइपिंग स्पीड कम है, क्या मैं डेटा एंट्री कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, डेटा एंट्री कितना टफ होगा, बहुत सारी चीजें आपके माइंड में आई होंगी। तो आज के इस वीडियो में हम जो डेटा एंट्री का ये कोर्स है वो 3 फेसेस में कवर करने वाले हैं। एक होगा हमारा बेसिक लेवल में हम बिल्कुल बिगिनिंग से समझेंगे डेटा एंट्री क्या है, डेटा एंट्री में डेटा आपको कैसे मिलेगा और कैसे आप उसकी एंट्री करोगे, पहला टर्म। दूसरा, प्रोफेशनल और एडवांस वे में आप डेटा एंट्री को कैसे अटेम्प्ट करोगे, जो लोग ऑफिस वगैरह में यूज करते हैं वो टर्म मैं आपको समझाऊंगा। और साथ ही तीसरा फेज जो हमारा होगा वो ये होगा कि इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती है और इससे रिलेटेड जिन ट्रिक्स का यूज होता है वो चीजें हम कवर अप करेंगे। सो गाइस, एक बात क्लियर है कि इस वीडियो को देखने के बाद डेटा एंट्री का बेसिक से एडवांस लेवल का जो कंप्लीट फेस है, कंप्लीट टर्म है, वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, हो सकता है कि कुछ लेवल पे आप बोर भी फील करें, लेकिन बिलीव मी, आप इस वीडियो को पूरा डेडिकेट होके देखो। इस वीडियो को देखने के बाद डेटा एंट्री रिलेटेड टर्म से आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो आपके लिए फुल ऑफ इंफॉर्मेशन होने वाला है। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब यहाँ पे दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले टर्म से कि डेटा एंट्री का जो काम है वो कौन से सॉफ्टवेयर पे किया जाता है। देखो, बी फ्रैंक टू से, डेटा एंट्री का जो काम है वो मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स पे होता है। जैसे एमएस एक्सेस का नाम सुना होगा आपने, एमएस वर्ड हो गया या फिर नोटपैड हो गया या एक्सेल हो गया। तो मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स हैं जिन पे डेटा एंट्री का काम अटेम्प्ट किया जाता है। लेकिन इन सब में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर सॉफ्टवेयर है वो है एक्सेल, जिसपे ज्यादातर डेटा एंट्री का काम होता है। तो हम जो ये वीडियो का पूरा टर्म समझने वाले हैं वो एक्सेल के ऊपर है, क्योंकि 90% डेटा एंट्री के काम में जो सॉफ्टवेयर ज्यादातर यूज लिया जाता है वो है एक्सेल। तो हम जो पूरा ये डेटा एंट्री का टर्म समझने वाले हैं वो एक्सेल पे है। अब इसी के साथ आपके दिमाग में एक सवाल और आ रहा होगा कि चलो ठीक है, हम एक्सेल पे डेटा एंट्री काम करने वाले हैं, तो क्या इसके लिए मुझे एक्सेल बहुत अच्छे से आना चाहिए, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से मुझे एक्सपर्ट होना जरूरी है? जवाब है बिल्कुल नहीं। देखो, डेटा एंट्री का मेन काम क्या होता है? डेटा एंट्री में आपको एक डेटा दिया जाता है कंपनी के थ्रू, जो भी रेफरेंस है उसके थ्रू आपको डेटा मिलता है, और उस डेटा को आपको जैसे बताया गया है उसके आधार पे यहाँ पे सबमिट करना होता है, टाइपिंग करके या कुछ ट्रिक्स का, टूल्स का इस्तेमाल करके। अब आज की इस वीडियो में मैं आपको उन सभी ट्रिक्स और टर्म्स के बारे में बताऊंगा जिनकी मदद से आप एक्सेल में बड़ी आसानी से डेटा एंट्री का काम अटेम्प्ट भी कर पाओगे, साथ ही कोई दिक्कत आए तो उसे रिजॉल्व भी कर पाओगे। तो भले ही आप एक्सेल में एक्सपर्ट ना हो या एक्सेल आपको बहुत ज्यादा चलाना नहीं आता हो, कोई इशू नहीं है, आप तब भी डेटा एंट्री का काम एक्सेल पे कर पाओगे बड़ी आसानी से। इसके साथ ही आप एक टर्म को और समझ लो कि जहां पे भी आप डेटा एंट्री का काम करोगे, जिस ऑफिस में भी, जिस कॉर्पोरेट में भी, वो आपको खुद डेटा प्रोवाइड करते हैं। या तो वो हार्ड कॉपी में डेटा होगा शीट वगैरह पे, या फिर आपको पीडीएफ या इंटरनेट सोर्सेज, जहां से भी वो प्रोवाइड करना चाहें, वो हेडेक उनकी होती है, वो आपको डेटा प्रोवाइड करेंगे और उस डेटा को देख के आपको इसमें सबमिट करना होगा। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आप देखोगे कि स्कूल का डेटा है, तो यहाँ पे क्लास 10th के कुछ बच्चे जिनका डेटा मुझे भेज दिया गया है, जिसमें रोल नंबर है, नाम है, फादर्स नेम है, एज है और उसे स्टूडेंट्स के मार्क्स है। ठीक है, इतना टर्म है हमारे पास। और यही दूसरा स्टूडेंट, तीसरा टर्म। अब ये जो डेटा मिला है मुझे, इसको मुझे एक्सेल पे क्रिएट करना है प्रॉपर मैनर में। तो इस डेटा की मुझे क्या करनी है? एक्सेल में एंट्री करनी है। अब इसे अटेम्प्ट करने के लिए नॉर्मली इसके जो हमारे मेन कॉलम्स है, जैसे मैं बात करूं, एक हमारा कॉलम हो गया रोल नंबर का, एक हो गया नेम का, एक हो गया फादर्स नेम, एक एज और इसके जितने भी सब्जेक्ट्स है, ये डेटा हेडिंग्स मुझे यहाँ एक्सेल में क्रिएट करनी है। तो मैं सिंपली एक्सेल में आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहला टर्म हमारा क्या आता है? यहाँ पे रोल नंबर का। तो मैंने सिंपल टाइप किया, देखो रोल नंबर इस तरीके से। इसके बाद आपको टैब की होती है कीबोर्ड में, इसे प्रेस करना है। जैसे आप इसे प्रेस करोगे आप अगले सेल में मूव ऑन हो जाओगे। यहाँ पे हमने लिखा स्टूडेंट नेम, इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद हमने लिखा फादर्स नेम यहाँ पे। इसके बाद हमने लिख दी स्टूडेंट की एज और फिर उसका जो सब्जेक्ट है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और एसएसटी। सिंपल आप देखोगे ये मैंने लिखा और इस तरीके से जो हमारे कॉलम्स है वो यहाँ पे रेडी हो गए। आप देखोगे इस तरीके से जो फादर्स नेम है प्रॉपर यहाँ पे आ नहीं पा रहा,
तो आपको बस क्या करना है, इस पर डबल टैप कर देना है या फिर इसको इस तरीके से ड्रैग कर देना है, ये आ जाएगा। ये आने के बाद आप इस रेंज को सेलेक्ट कर लो इस तरीके से, और फिर जो भी कलर आपको अप्लाई करना है या फिर इसमें कोई एडिटिंग अप्लाई करनी है, आपको फॉन्ट सेक्शन चेंज करना है, जो भी चीज आपको अप्लाई करनी है आप यहां से कर सकते हो। बहुत ही सिंपल टूल्स है, सिंगल क्लिक में आप इसे अप्लाई कर दोगे। अब यहाँ पे सिंपली हम देखते हैं इस स्टूडेंट का डेटा। तो यहाँ पे हमें रोल नंबर डालना है, तो रोल नंबर हमने डाल दिया 101। नाम हमें देखना है, तो नाम क्या है इसका, राजेश। तो हमने यहाँ पे लिखा नाम राजेश, कुछ इस तरीके से। फिर हमने टाइप किया, फिर यहाँ पे आए, हमने यहाँ पे देखा फादर्स नेम, तो वो है मिस्टर निशान कुमार, इस तरीके से ये लिखा। ये लिखने के बाद फिर हम यहाँ पे टैप बटन प्रेस करेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। जैसे आप देख रहे हो इसमें स्पेस कम है, तो मैंने क्या बताया, यहाँ पे डबल टैप करो, ये स्पेस बढ़ जाएगा। फिर एज हम चेक करेंगे, तो एज 14 है, तो हम यहाँ पे आए, हमने लिखा 14। इंग्लिश में देखा हमने 65, 85, 45, तो ये हो गया 65, ये हो गया 85 और ये हो गया 45। दूसरे सेल में जाने के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ, टैब बटन यूज कर रहा हूँ। साइंस में इसके मार्क्स हम देखेंगे 66 और एसएसटी में हमने देखा तो वो है 45, तो ये हमने लिखा। और इस तरीके से पहले बच्चे का जो डेटा है वो हमने सबमिट कर दिया। जैसे आप एंटर की प्रेस करोगे आप यहाँ बिल्कुल स्टार्टिंग पोर्शन पे आ जाओगे और यहाँ से दूसरे बच्चे का जो डेटा हमें डालना है वो हम डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने डाला 102, ये हमने डाला। स्टूडेंट नेम की हम बात करें तो यहाँ पे मनीष नाम है और पिता का नाम है मिस्टर जय कुमार, तो हमने यहाँ पे लिखा मनीष और पिता का नाम क्या है, मिस्टर जय कुमार, ये हमने लिखा। एज की बात करें तो एज इसके 15 है, तो हम यहाँ पे आएंगे, एज हमने लिखा 15। मार्क्स हम चेक करते हैं तो ये है 44, 55, 65, 85, 44, 55, 65, 85 और ये है 63। तो ये हमने सिंपल लिखा, एंटर किया। अब आप मुझे बताओ कि क्या ये आपको किसी एंगल से टफ लगा ना, इसमें मुझे बहुत जल्दी लिखने की जरूरत है, ऐसा भी कुछ नहीं है। सिंपल इसमें लिखा, टैब बटन का मैंने यूज किया और यहाँ पे थोड़ा सा माउस का यूज किया एडजस्टमेंट वगैरह करने के लिए। इसके बाद सिंपली आप इसे ऐसे सेलेक्ट कर लो और सेलेक्ट करने के बाद आप इसे सेंटर अलाइनमेंट कर दो, ये बीच में आ जाएगा, और यहाँ ऑल बॉर्डर कर दो, ये और अच्छा लगेगा देखने में। तो इस तरीके से आपका जो डेटा है वो यहाँ पे रेडी हो जाएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से। अब इसके साथ ही मान लो आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड करना है, तो एसएसटी के बाद मान लो मुझे टोटल मार्क्स निकालने बच्चे के, तो मैंने यहाँ लिख दिया टोटल और मैंने लिख दिया मार्क्स। सिंपल लिखने के बाद अब मुझे इसका टोटल निकालना है, तो एक्सेल में क्या है, आप इक्वेशन कर सकते हो। जो लोग ऑलरेडी एक्सेल का यूज जानते हैं उन्हें तो इसका फॉर्मूला पता है, जो नहीं जानते बिल्कुल बिगनर्स के लिए, उनके लिए सिंपल इक्वल डालो। इक्वल डालने के बाद सेल को सेलेक्ट करो, प्लस करो, सेल प्लस सेल प्लस सेल और प्लस सेल, ये जो डब्बे हैं इसको सेल बोला जाता है। ये किया, बस एंटर कर दिया। इसी तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई डाल दो, माइनस करना है माइनस डाल दो, और फिर इसको सेलेक्ट करके यहाँ कोने में जाओ, ऐसा प्लस का सिंबल आएगा, इसे ड्रैग कर दो और इस तरीके से आप देखो टोटल मार्क्स यहाँ पे निकाल लेते हो उन स्टूडेंट्स का। तो आपने देखा कितने सिंपल वे में बेसिक लेवल ऑफ डेटा एंट्री होता है। अभी ये जो मैंने आपको बताया ये बिल्कुल बिगिनर्स लेवल डेटा एंट्री है एंड आई होप कि ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ही इजी लगा होगा। तो सिंपल वे में अगर हम डेटा एंट्री की बात करें तो यही डेटा एंट्री, आपको एक डेटा दे दिया गया है, उसकी आपको एंट्री करनी है। इतना पोर्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेस्ड ऑन बिगिनर्स लेवल। अब हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट टर्म पे, जो कि है एडवांस एंड प्रोफेशनल लेवल ऑफ डेटा एंट्री। अब ये टर्म समझाने के लिए आप यहाँ पे देखोगे मैंने एक फॉर्मेट रेडी किया हुआ है, जो कि है यहाँ पे विजिटर्स डेटा, अपॉइंटमेंट आईडी, नेम, जेंडर। कहने का मतलब क्या, आप मान लो किसी ऐसी जगह वर्क करते हो जहाँ पे आपको एक डेटा दे दिया गया नंबर ऑफ विजिटर्स का या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, कैंडिडेट्स का, और उनका डेटा आपको फिल ऑन करना है। तो वो जो डेटा फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके से बनेगा और इसे अटेम्प्ट करने के लिए हमें यहाँ पे टाइपिंग नहीं करनी सिंपल, मतलब जैसे मैंने उसमें बताया आपको ऐसे नहीं करना। यहाँ पे हम सीखने वाले हैं फॉर्म ऑप्शन के बारे में। फॉर्म एक बहुत ही अमेजिंग टूल होता है एक्सेल का, जिसका इस्तेमाल स्पेशली डेटा एंट्री के लिए किया जाता है। अब वो कैसे वर्क करता है वो मैं आपको क्लियर करता हूँ, साथ ही ये फॉर्मेट कैसे बनेगा वो भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। अभी आपने यहाँ पे देखा कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे नई शीट आ गई। ये जो प्लस का सिंबल दिख रहा है आप इस पे क्लिक करोगे नई शीट आ जाती है। इसके बाद यहाँ पे आते हैं दो सेक्शन, दो जो रो है वो हम खाली छोड़ देते हैं ताकि हम यहाँ पे अपनी हेडिंग डाल सके विजिटर्स डेटा के लिए। और यहाँ पे जो जो टर्म हमें डालनी है जैसे अपॉइंटमेंट आईडी, नेम, जेंडर, एज, पर्पस, ये सारी चीजें मैं लिख देता हूँ। तो सबसे पहला क्या है यहाँ पे अपॉइंटमेंट आईडी, इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा सिंपली नेम, जेंडर, एज, पर्पस, एड्रेस, कॉन्टैक्ट और टाइम हमने लिखा। लिखने के बाद
यहां से यहां तक का सेक्शन हमारा क्लियर हो गया कि इतने में हमें हेडिंग डालनी है। तो देखो इतना रेंज मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ एक मर्ज ऑप्शन होता है, आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लिख देंगे जो भी हमारा फॉर्मेट है। जैसे विजिटर्स डेटा मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, तो मैंने लिख दिया विजिटर्स डेटा, कुछ इस तरीके से। ये लिखने के बाद इसे सेलेक्ट करो। आपको इसे बड़ा करना, आप इसे बड़ा कर सकते हो। कलर आपको जो भी देना है, जैसे सपोज मुझे रेड बेटर लग रहा है, मैंने रेड सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। और यहाँ पे जो मुझे फॉन्ट स्टाइल है वो बर्लिन बेटर लगता है, तो मैंने यहाँ पे बर्लिन रख लिया। इसके बाद इसको सेलेक्ट किया। आपको जो भी कलर अप्लाई करना है, जैसे मैंने येलो अप्लाई कर दिया, इसमें ब्लैक ही बेटर लग रहा है, इसे बोल्ड कर देते हैं। करने के बाद जिस सेल के लिए मुझे जितने स्पेस की जरूरत है वो मैं ड्रैग कर लेता हूँ। जैसे नेम के लिए मुझे लगता है मुझे थोड़ा और स्पेस चाहिए, तो मैं इसे ड्रैग कर लेता हूँ। जेंडर के लिए सही है, एज के लिए सही है, पर्पस के लिए मुझे थोड़ा ज्यादा चाहिए, एड्रेस के लिए मुझे इतना चाहिए क्योंकि एड्रेस के लिए ज्यादा स्पेस चाहिए, कॉन्टैक्ट के लिए भी मुझे इतना चाहिए तो मैंने इसको इतना बढ़ा लिया, और टाइम इतना बेटर लग रहा है तो टाइम को हम इतना ही छोड़ देंगे। तो ये आप देखोगे कि हमारा एक फॉर्मेट रेडी हो गया है। इसके बाद आप यहाँ सेंटर अलाइनमेंट चूज करो, ये बीच में आ जाएगा और आपका एक फॉर्मेट यहाँ रेडी हो जाएगा। जहां तक भी आप डेटा क्रिएट करना चाहते हो उस रेंज को सेलेक्ट करो और यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स अप्लाई कर दो, तो आप देखो कि आपका एक फॉर्मेट यहाँ पे प्रॉपर तरीके से रेडी हो जाता है। अब आते हैं मेन टर्म पे, जो कि है फॉर्म टूल बार। अब देखो जो ये फॉर्म टूल है वो पहले से एक्टिवेट नहीं होता, इसे आपको एक्टिवेट करना होता है, जिसके लिए आपको देखो यहाँ ऊपर आना है। ऊपर में आप देखोगे कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार है, आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ जाना है मोर कमांड्स में, हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक किया, यहाँ आने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है पॉपुलर कमांड्स का, आप इसमें जाओ और इसे कर दो ऑल कमांड्स, हमने किया। फिर आपको नीचे आना है एफ सेक्शन में, जैसे बी सी आ रहा है तो आपको एफ सीरीज में आना है। एफ में आने के बाद आप देखो यहाँ पे आपको एक फॉर्म ऑप्शन मिलेगा, तो हम उसे ढूंढ लेते हैं फटाफट। तो ये रहा फॉर्म टूल बार, हम इसे ऐड कर देंगे। ये आया और आने के बाद इसे ओके करेंगे। अब जैसे आप ओके करोगे देखो यहाँ फॉर्म ऑप्शन आ गया है। अब हमें करना क्या है, देखो सिंपली आपको करना क्या है, इस पूरी रेंज को सेलेक्ट करना है, जितने भी आपके हेडिंग्स हैं सेलेक्ट किया और सिंपल एक सिंगल क्लिक करना है फॉर्म टूल पे। क्लिक किया और बस किया ओके। जैसे आप ओके करोगे आप देखोगे कि यहाँ पे एक आपको अलग ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आपके सारे कॉलम्स लाइक अपॉइंटमेंट आईडी, नेम, जेंडर, एज, पर्पस, एड्रेस, सारी चीजें जो आपने ऊपर हेडिंग्स ली है वो सब सेक्शन आ जाता है। अब देखो इसका मैजिक, जैसे मान लो अपॉइंटमेंट आईडी की बात करें तो अपॉइंटमेंट आईडी कुछ इस फॉर्मेट में हम देते हैं, ES1001 हमने इस फॉर्मेट में दिया। नेम में आ जाते तो नेम हमने दे दिया यहाँ पे राजेश कुमार, हमने लिखा राजेश कुमार। जेंडर की बात करें तो हमने जेंडर दिया मेल। एज की बात करें तो एज हमने दिया यहाँ पे 45। पर्पस हमने बोला तो ये आए हैं इंटरव्यू के लिए, हमने यहाँ पे लिख दिया इंटरव्यू। एड्रेस हमने डाल दिया सदरपुर सेक्टर 45 नोएडा, ये लिखा। कॉन्टैक्ट हमने यहाँ पे डाल दिया इस तरीके से। टाइम की बात करें तो हमने यहाँ पे लिखा 10 और यहाँ पे हमने लिख दिया 10:15। अब ये लिखने के बाद जैसे मैं न्यू पे क्लिक करूंगा ये सारा डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। देखो सारा डेटा सबमिट हो गया। सेम लाइक हम एक और डेटा एड ऑन करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपॉइंटमेंट आईडी डाल दी सिंपल, दोबारा से हम डालते हैं ES1002, ये हमने अपॉइंटमेंट आईडी डाल दी। नेम हमने डाल दिया सोनिया। जेंडर हमने डाल दिया यहाँ पे फीमेल। एज की हम बात करें तो 26। पर्पस हमने बोला कि इंक्वायरी के लिए आ रखी है, हमने लिखा। एड्रेस हमने डाल दिया बरोला सेक्टर 45 नोएडा। कॉन्टैक्ट हम यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। और टाइम हमने डाल दिया यहाँ पे 10:45, ठीक है। ये लिखा। लिखने के बाद सिंपल हमें न्यू पे क्लिक करना है, ये सारा डेटा यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। अब सिंपली गाइस वीडियो को मैंने थोड़ा फॉरवर्ड कर दिया है क्योंकि मुझे लगा कि 2 एग्जांपल से आप ये टर्म अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ पे आपने देखा कि कैसे हमने फॉर्म टूल का यूज करके एक प्रोफेशनल वे में डेटा को सबमिट किया। एंड आई होप कि ये जो टूल है वो आपको अच्छे से क्लियर भी हुआ होगा और साथ ही इसका यूज पसंद भी आया होगा। साथ ही इसमें मैं आपको एक ट्रिक के बारे में बताना चाहूंगा। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ 10:15 10:45 करके आ रहा है, जबकि पिछले सीट में हम बात करें तो यहाँ पे AM PM भी आ रहा है। तो ये कैसे आएगा, इसके लिए सिंपली आपको इस रेंज को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ देखो नंबर का ऑप्शन है, साइड में एरो है, इस पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आप कस्टम में पहुंच जाओगे बाय डिफॉल्ट। यहाँ जाने के बाद आप ऊपर देखोगे कि यहाँ पे एक फॉर्मेट है HMM AM PM। सैंपल आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा, आपको सेलेक्ट करके सिंपल ओके करना है। आप देखोगे AM PM इसमें आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे गाइस हमने 2 फेसेस क्लियर किए, एक हमारा डेटा एंट्री बिगिनर्स लेवल, एक डेटा एंट्री एडवांस लेवल। अब यहाँ पे बात करते हैं कुछ ट्रिक्स और टर्म्स की जिनकी जरूरत आपको पड़ती है।
कई बार क्या होता है, हम डेटा बनाते हैं इस फॉर्मेट में, इसको बोलते हैं वर्टिकल फॉर्मेट। जैसे ऊपर आपका यहाँ हेडिंग आ गया और डेटा आपने वर्टिकल फॉर्मेट में सबमिट किया, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, इसको वर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, तो डेटा हमने क्या सबमिट किया, वर्टिकल, ये वर्टिकल सबमिशन है। अब मुझसे बोला जा रहा है डेटा चाहिए हमें हॉरिजॉन्टल, मतलब यहाँ पे नेम आए, यहाँ पे बेसिक, यहाँ सैलरी, यहाँ डिपार्टमेंट, और इसके आगे इस तरीके से डेटा है, ऐसे ऐसे। तो अभी अगर ये मैं दोबारा से करने लग जाऊं, मेरा काफी टाइम जाएगा और काफी दिक्कत भी होगी। तो आपको एक्सेल में टूल मिला होता है जिसे बोलते हैं ट्रांसपोज। आपको सिंपल इसको सेलेक्ट करना है, होम टैब में जाना और इसे कर लेना है कॉपी। ठीक है, सिंपल इतना किया। इसके बाद जहां पे भी आपको इसे अप्लाई करना है, आप यहाँ पे आओ, राइट क्लिक करो और यहाँ पे जाओ पेस्ट स्पेशल पे, इस पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद नीचे देखो ट्रांसपोज का ऑप्शन है, इस पे सेलेक्ट करो और ओके कर दो। आप देखोगे कि जो आपका डेटा है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में आ जाएगा। ये रहा नेम, बेसिक, सैलरी, डिपार्टमेंट, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं, थोड़ा ज्यादा बेटर लगेगा। ये रहा। तो अब आप देखो आपका डेटा किस फॉर्मेट में आ गया, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में। ना हमें कोई ज्यादा मेहनत करनी पड़ी ना कुछ, और बड़े स्मार्ट वे में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके साथ बात करते हैं दूसरे ट्रिक की। कई बार क्या होता है कि डेटा आपको मिलता है ऑनलाइन सोर्सेस पे या पीडीएफ में मिलता है, वहां से आप क्या करते हो, कॉपी करते हो और डेटा को एक्सेल में लाके पेस्ट कर देते हो। तो आपने पेस्ट किया तो आप देखो यहाँ पे इस फॉर्मेट में आ जाता है, वो कोमा इधर आ गया, फिर इधर कोमा है, इस तरीके से आ गया। प्रॉपर सेल वाइज ये डेटा यहाँ डिवाइड नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को सेलेक्ट करना है, कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जाना है डेटा टैब में। ये रहा डेटा टैब, इस पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट टू कॉलम्स का, इस पे क्लिक करो। क्लिक किया और सिंपल आपको यहाँ पे करना है नेक्स्ट पे क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो, इसमें हमने जो पार्टीशन हो रखा है वो कोमा में, जैसे सीरियल नंबर के बाद कोमा है, नेम के बाद कोमा, सेल्स के बाद कोमा, तो यहाँ कोमा सेलेक्ट किया और हमने किया नेक्स्ट और इसे सिंपल फिनिश पे क्लिक कर दिया और क्या ओके। जैसे आप ओके करोगे आपका डेटा अलग अलग सेल में यहाँ पे क्रिएट होके आ जाएगा। आप होम टैब में जाओ और इसे एडजस्ट कर लो, जैसे हमने सेंटर लाइन किया और जिसके लिए जितनी स्पेस की जरूरत है वो हमने यहाँ पे मैनेज कर दिया, जैसे मैंने आपको बताया डबल टैप करके। और यहाँ पे जैसे हमें लिखना है टोटल सेल्स, तो ये शायद मैंने लिखा नहीं होगा वहां पे, तो ये हमने लिखा और ये आ गया कुछ इस तरीके से। सो आई होप कि ये वाली ट्रिक भी आपको क्लियर हो गई होगी। इसके साथ बात करते हैं लास्ट ट्रिक की, जो क्या होता है, कई बार डेटा जब आप ऑनलाइन सोर्सेस से लेके आते हो तो बीच में ऐसे एक्स्ट्रा स्पेस आ जाते हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस है, तो इसे हटाने की शॉर्टकट ट्रिक क्या है। सबसे पहले तो पूरे डेटा को ऐसे सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल जी प्रेस करो। यहाँ पे खुलेगा क्या, गो टू में जाना है स्पेशल पे और यहाँ पे क्लिक करना है ब्लैंक पे और कर देना ओके। जैसे आप करोगे पूरा हो जाएगा सेलेक्ट। आपको सिंपल यहाँ डिलीट ऑप्शन में जाना है और डिलीट शीट रो पे क्लिक कर देना है। आप देखोगे जितनी भी एक्स्ट्रा शीट रोज थी, यहाँ पे खाली रोज जो थी वो डिलीट हो गई है। सो आई होप कि गाइस ये जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स, बेसिक लेवल, एडवांस लेवल, ये सभी टर्म आपको क्लियर हुए हो और साथ ही वीडियो पसंद आया हो। आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।